चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से नियमों को इस्तेमाल करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले नियम देखना होगा, थोड़ा सा बेसिक जानना होगा आपको। तो उसमें दिया योग के गुण। अब उसमें योग के गुणों में कौन कौन से नियम आते हैं, इन नियमों को अगर आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप इस चैप्टर में सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नियम है समवरक नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है हमेशा, ऐसा नहीं है कि बदल जाए। देखिए दो पूर्ण संख्या है, जैसे दो पूर्ण संख्या हम एक ले लेते हैं और दो ले लेते हैं। दो पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? हमेशा पूर्ण संख्या। तीसरी तीन भी क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसके नियम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप ABCD पढ़ते हैं, ABCD जेड तक या ये वाला जेड ही बना सकते हैं। तो एक नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर, आप इस तरह मान के चलिए, ठीक है। तो एक को लिख सकते हैं A, B को लिख सकते हैं 2 और एक तीसरा प्रोडक्ट बनेगा क्या? बराबर C। ये नियम है, आपकी किताब में इसी तरह से दे रखा है A + B बराबर C। तो आप इसको, ये नियम है। अब जरूरी नहीं कि A बराबर 1 ही होगा, हो सकता है A बराबर आपका कितना आ जाए? 5 आ जाए और B बराबर आपका 6 आ जाए। ये चीजें आपको आगे की वीडियोज में हम बताएंगे, क्योंकि ये अभी चैप्टर में आपके है नहीं, आगे मिलेगा आपको, तो हम आगे बताएंगे, ठीक। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या कहता है? जैसे कोई संख्या है 2 + 5 बराबर, अब इसको कहता है कि 5 + 2 भी आप कर सकते हैं। मतलब आप इन सभी को जोड़ने का क्रम क्या है? अदला बदली कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2 पहले था, हमने इसको क्या कर दिया? बराबर के उस पर था, 5 पहले कर दिया। देखिए दोनों का योग कितना आता है? 7 ही आएगा ना, उससे कम या ज्यादा नहीं आएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नियम कैसे लिखेंगे हम? A + B बराबर B + A। हमने इसको बदल दिया था, 2 की जगह 5 लिखा था, तो A की जगह अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? B, और B की जगह क्या लिख देंगे? A। 5 की जगह 2 लिख दिया, तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो अगला नियम देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या है? इसमें 2 से ज्यादा होगा, मतलब 3, कम से कम 3 तो होनी चाहिए। मतलब 3 + 5 + 7, ठीक है, ऐसे करके हो जाए। तो इसको करना है तो हम कह सकते हैं 3 + 5 को एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में 7। तो ये हो गया आपका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या है कि आप बदलेंगे, मतलब क्रम विनिमय नियम की तरह ही ये भी है, लेकिन तो आपको इसमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, जैसे ये अलग कर दिए हमने, कोष्टक लगाकर इसको क्या कर दिया? अलग बना दिया। तो ये पूरा का पूरा अलग हो गया। अब इसी तरह इसको हम अलग कर देते हैं, 3 + 5 अगले एक कोष्टक में, अगले कोष्टक +7, वैसे छोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा शून्य का नियम। क्या है? अब आप जानते ही हैं, अगर शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो क्या आता है? वही संख्या आएगी। तो ये भी एक नियम है। 3 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो तो 3 ही रहेगा, क्योंकि 0 में क्या आता है? 0 मतलब कुछ नहीं, तो ये 3 ही रह जाएगा। लेकिन अगर 3 का गुणा कर दे 0 में तो क्या हो जाएगा? वो भी अपने आप उसको भी क्या कर देगा? 0 बना देगा। ये आपका गुणा के नियम में है, तो ये भी है। तो इस 0 जो ये 0 है, योग में क्या कहलाता है? तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक है। इसको तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।